मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि देश बहुत खतरे की तरफ जा रहा है। हालांकि उन लोगों को पता नहीं चलेगा। यह मेरा वीडियो यदि आप लोगों को लगता है कि देश हित में है, समाज हित में है, तो ज़रूर शेयर करना। देखिए, मैं एक आध्यात्मिक सनातनी और जिस देश में व्यक्ति रहे उस देश के लिए ज़रूर, चाहे बातों से, कर्मों से, विचारों से, ज़रूर देश के लिए काम करना चाहिए। तो इस पर यदि हर कोई नहीं विचार करेगा तो इस देश को, मान लीजिए आप परिवार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, परिवार के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, परिवार के लिए काम नहीं करेंगे, इसी आवारा जैसे घूमेंगे, तो परिवार क्या होगा? बर्बाद, तबाह हो जाएगा। देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, सनातनी व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं अपनी बातों में ये सब चीज़ों को शामिल करता हूँ। लोगों को लगता होगा अब ये वीडियो 3 मिनट का तो नहीं हो पाएगा, लंबा खींचेगा, मैं लंबा करता हूँ क्योंकि पूरी बात, आधी अधूरी बात कोई मतलब नहीं निकलता है उसका। तो मैंने तो सोचा था कि 3 मिनट में ख़त्म करूँ, लेकिन नहीं, पूरा बोलना पड़ेगा, पूरी समझाना पड़ेगा। फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा छोटी हो जाए। तो देखिए, आज यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये किया, तो हमारे अंदर क्या आता है? हमारे अंदर ज्ञान तो बढ़ता नहीं है, हमारे अंदर बढ़ता है क्रोध। और आज आप लोग देख रहे हैं कि जितने ये असामाजिक व्यक्ति हम लोगों को, चाहे ये कॉकरोच पार्टी में देख लो, चाहे आप कांग्रेसी, सपा, बसपा, राहुल और भी ममता, केजरीवाल, आखिर में क्यों हुए हैं? आप लोगों ने कोई विचार किए? जानते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए, सूरज अपना धर्म छोड़ दे कि नहीं हमको इतने टाइम नहीं, जब होगा रात में निकल जाएंगे, तो क्या होगा? कोई वैल्यू रह जाएगी? लोग, कोई भरोसा नहीं करेगा। धरती अपना चक्कर लगाना छोड़ दे तो कोई धरती पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए यदि इंसान अपना मानव धर्म छोड़ दे, जो ईश्वर ने सनातन धर्म मनुष्यों के लिए बना के दिया, वो छोड़ दे, तो जानते हैं वो शैतान बन जाता है। आज जिन जिन मैंने पार्टियों को, लोगों को नाम गिनाया है, ये सब सनातन धर्म छोड़ चुके हैं। मुस्लिम लोग सनातन धर्म को नहीं मानते, हालांकि किसी न किसी रूप में उधर अरब आदि में वो सनातनी हैं। ऐसे ऐसे वो लोग नियम बनाए हैं, न्याय प्रक्रिया सनातनी है उनका, ऐसा करेगा तो ये होगा, ये होगा। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि शांति है, टिके हुए लोग हैं। लेकिन बाकी जैसे पाकिस्तान या भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये सनातन धर्म को, ये तो किसी मतलब वहाँ के लोगों को भी गाली देते हैं, अरब कंट्री वालों को, जबकि वो लोग, अभी मैंने न्यूज़ में सुना कि जितने मतलब जिहादी टाइप के वहाँ विचार हैं जिहाद के बच्चे, तो वो सब निकाल रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये जितने लोग हैं, मैं कह रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है सपा बसपा ये देख रहे हैं सब सनातन विरोधी क्यों हैं? क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म को मानना ही छोड़ दिया। सनातन धर्म से इन लोगों को जो भी कह लो घृणा हो गई है। यस, तो ये क्या कर रहे हैं? शैतान लोगों को ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग। अखिलेश यादव का आप लोगों ने सुना, हम आएंगे तो जितने कैदी बंद है, अरे कैदी बंद है तो किसी जुर्म बंद है, हम उनको बाहर करेंगे। कोई बोल रहा है अभी बीजेपी जैसे तैसे नक्सलियों को ख़त्म किया, समझाया। जिस जम्मू कश्मीर में पत्थर चलते थे, आए दिन दंगे होते थे, वहाँ पर बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं।
तो ये होता है, सनातन धर्म से ही इंसान में सुधार हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म सत्य धर्म, जिसमें सत्य धर्म को पालन करने वाला ही सनातनी कहलाता है, जिसमें सत्य भी है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। तो जिसमें सत्यता न हो, जैसे आपकी दवाई है, उसमें कोई गुण न हो तो आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी। तो इसीलिए सनातन में जो गुण धर्म है वो आपको इंसान बनाने वाला है। इसीलिए, और सनातन धर्म देखिए किसी भी जाति पंथ मजहब का नहीं है, वो हर इंसान के लिए है। जिस तरीके से ईश्वर ने, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, ये चीज़ें थोड़ा लेकर के चलता हूँ कि लोगों को मेरी बात समझ में। भाई पेड़ पौधे पशु पक्षी को ईश्वर ने धर्म बना के दिया है, उस समय फल आना है, कब कैसे करना है, कौन सी घास खानी है, वो करते हैं। इसी ईश्वर तो क्या मनुष्यों को ईश्वर ने बना करके धर्म नहीं दिया हुआ, जरूर दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है। यहाँ के लोगों ने जो जाति मजहब पंथ बना लिए हैं, पार्टी बना ली है, लोग उसी को धर्म मान रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं, उसी के लिए मर कट रहे हैं। जबकि आज सनातन धर्म को लागू कर दिया जाए, मैं पूरे देश की नहीं पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए, तो मैं कह रहा हूँ ना आपको तलवार न एक डंडा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बम बारूद मिसाइल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लोगों ने सनातन धर्म छोड़ दिया, शैतानी धर्म को अपना लिया। मार काट हिंसा छल कपट बेईमानी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पंथ मजहब बना लिए, जिसमें घृणा है, नफरत है, मार काट हिंसा है। आज देख रहे हैं कि वही चीजें हो रहा है। तो सनातन धर्म आप देखिए, आप लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाया उस जंतर मंतर पर। अब ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरे बच्चे ब्राह्मण तो मैं ही महान, तो मेरी जाति महान, मैं यादव महान, मैं मुस्लिम नहीं। वहाँ सभी बच्चों को आप लोगों ने देख लिया हो। अंग्रेजी तो बोल रहे हैं, अरे अंग्रेजी बोलने से धर्म नहीं आता भाई, अंग्रेजी बोलने से, इंग्लिश बोलने से इंसानियत नहीं आती है। इंसानियत आपके कर्मों में होनी चाहिए। और आज उनकी दशा देख रहे हो, जो भी भड़काना चाह रहा है वैसे ही भड़क जा रहे हैं, बाद में फिर माफी मांग रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको राम दारुण दुख दीना, ता करमति पहले हर नीना। लग रहा है कि हालांकि अब तो संभव नहीं है। इंसानों ने इतने पापाचार किए हैं, जाति मजहब पंथ आदि के ने इतने जीव हत्या किए हैं कि अब प्रकृति और परमात्मा भी नाराज हो गए हैं। बाढ़ भूकंप शुरू हो गए हैं, लोगों की मति उल्टी हो गई है, लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, अनेक तरह की बीमारियां आने वाली। इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में आने वाले हैं। आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, मिलजुल करके रहिए, सनातन धर्म पर चलिए। यदि आप इन दुखों से बचना चाहते हैं, तो ईश्वरी कृपा पाना चाहते हैं, तो नहीं तो आप इनमें विनष्ट हो जाएंगे। ईश्वर से कि ईश्वर की शक्तियों से आप नहीं जीत सकते हो। आज आप ही को, आपके परिवार वालों को प्रकृति कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कीड़े मकोड़े बना देती है। तो आप जानते हो, पहचानते हो हमारे पिताजी कहाँ हैं? सब लोग बोलते हैं। मैं बार बार इसीलिए शामिल करता हूं कि आप लोगों की आंखें खुले। हमारे मुस्लिम भी बोलता जन्नत में चले गए, हिंदू भी बोलना था स्वर्गवासी हो गए, ईसाई भी बोलता। अरे भाई, यहाँ पर मनुष्य अनाज खा करके, कम उम्र का व्यक्ति टीवी मोबाइल क्या क्या नेट बना लिया, वीडियो कॉलिंग, देखिए मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जाएगा। और वहाँ स्वर्ग में आज तक लोगों ने कोई आविष्कार नहीं किया। क्या वहाँ केवल मौज मस्ती में डूब जाते हैं? क्या वहीं कोई बोलते हैं ये साधन है, वैसा है, ये सब अपने आप होता है? तो भाई यहाँ थोड़ा मैसेज ही कर देते कि मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ, तुम लोग, मैं जन्नत में पहुँच गया हूँ, मेरी चिंता मत करना।
और जब ये मरते हैं तो लोग रोते हैं। क्यों रोते हो भाई? जब जन्नती जा रहे हैं, स्वर्ग की सुविधाएं लेने जा रहे हैं, तो रो क्यों रहे हो? खुशियां मनाओ, ढोल नगाड़े बजाओ। मतलब कितना झूठ फरेब लोग समाज में फैला करके लोगों को गुमराह कर दिए, उसके लिए मतलब आतंकी तक बनाते हैं। मारो, ये करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी, 72 हुर्रे मिलेगी, ये मिलेगा। आज तक एक भी 72 हुर्र स्वर्ग से नहीं गिरी, न आई, न लोग कहे कि भाई हमें 72 हुर्रे मिल गई। ये सब झूठ है, धोखा है। आप जहाँ कर्म करते हैं वहीं फल मिलता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। आप अमेरिका में जुर्म करते हैं तो अमेरिका में दंड मिलता है, भारत में करेंगे भारत में मिलेगा। इसी प्रकार से ये कर्म है, आप कहीं भी चले जाइए वो ढूंढ करके आपको फल देगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है, इसीलिए सोच समझ करके कर्म करिए। कोई साथ नहीं देगा, कोई बचाने नहीं आएगा। आज मैं मर जाऊं, हमारे परिवार, वाल्मीकि जी से यही तो पूछा गया, तो गए पूछने, बोले हम क्यों साथ देंगे? आप मरते हो, आपके परिवार वाले साथ में जाते हैं क्या? नहीं जानते। तो फिर किसके लिए झूठ फरे पाप कर्म हिंसा आदि करते हो भाई? आप यहाँ से एक तीर्ण नहीं ले जा सकते हो। जिस जाति पार्टी के लिए लड़ते हो, साथ देता नहीं, यहाँ से कुछ धन दौलत ले नहीं जा सकते, फिर भी पाप कर्म करना। ये मानव जीवन किस लिए ईश्वर ने दिया है, इसके बारे में कोई ज्ञान है नहीं। हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ, क्षत्रिय बन जाओ, ईसाई बन जाओ, सिख बन जाओ, ये बनने से क्या मुक्ति मिलेगी? क्या आप एक सनातनी जब तक नहीं बनोगे, सत्य को नहीं जानोगे, सत्य पर नहीं चलेंगे, तब तक संभव नहीं है इस 84 लाख जीवों में जाकर के भटकना। जाना ही पड़ेगा, वहां आप बेबस हो जाते हो। जिस तरीके से हम कोई जुर्म करें, पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम बेबस हो जाते हैं। वो चाहे हमको मारें, जेल में रखें, गाली दें, जो करें, सुनना पड़ता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा प्रकृति के बस में है। वो जैसा आप कर्म करोगे वो वहाँ पर वो भेज देती है। जाना ही पड़ता है आपको, कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते हैं आपको। ये ध्यान रख लो। भगवान ने बाली को छुप करके मारा, उसका फिर वही बहलिया बन करके मारा कृष्ण दूसरे जन्म में। भीष्म पितामह को देखो अर्जुन ने बदला लिया उनके साथ, तो आप कैसे? आप उनसे भी महान लोग हो क्या? अरे हम तो दिन रात झूठ फरेब धोखा कर रहे हैं, मार काट छल कपट बेईमानी कर रहे हैं, और हमारा पाप माफ हो कर देगा अल्लाह गाड राम, माफ कर देंगे। ऐसा होता तो पाकिस्तान वालों को जन्नत नहीं, आटा नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश की हालत खराब है, और भी मुस्लिम देशों की हालत देख लो, भारत में ही देख लो। क्या मुस्लिम लोगों को दुख तकलीफ बीमारियां नहीं है? भीख नहीं मांगते हैं भाई? इतने पवित्र लोग हैं, अल्लाह तो यहाँ कृपा क्यों नहीं कर रहा है भाई? भैया ईश्वर एक है या सबको कर्मों का फल मिलता है। ये मत सोचो कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा तो होना ही है, हम तो स्वर्ग जाना तय है। ये सब धोखा देने वाला है। हमने गंगा जी नहा लिया, वो कर लिया, हमको तो स्वर्ग जाना तय, 11 कर ली, नहीं ना। कर्म देखा जाता है भाई, ये धतकर्म है, धतकर्म नहीं देखा जाता। कितने बार तुम मस्जिद में गए, कितने बार मंदिर में गए, भगवान को प्रकृति को उससे कुछ लेना ही देना नहीं। आपका कर्म, आपने काम क्या किया है उसका फल मिलता है। ऐसा होता तो भाई मंदिर में बैठने वाले भगवान धन वर्षा करते, लेकिन यहाँ के इंसान चढ़ावा देता है तो हाँ कार्यक्रम होता है उसको। तो इस भाई भगवान ही दे देते ना, दिन रात बैठा रहता है पुजारी, क्यों नहीं देते हैं भगवान? एक चौनी नहीं देते हैं, इंसान ही देकर चढ़ाते हैं, तब जाकर के उसका घर परिवार चलता है। मस्जिद का भी वही हाल है, क्यों नहीं अल्लाह वहाँ वो करता भाई, देता? चर्च में क्यों नहीं देता? सब इंसान ही वहाँ दान आदि ये सब देते हैं, तो सब कार्यक्रम चल रहा है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। तो ये सब झूठी बातें हैं, और इस पर यदि आप विचार नहीं करेंगे, खैर मैं बात कर रहा था, बात रह गई अधूरी। तो आज देख रहे हैं कि सभी आज ये देश विरोधी लोग देश को आग में जलाने वाले हैं, देश को गुलाम बनाने के चक्कर में हैं, मार काट हिंसा फैलाने के चक्कर में हैं। इनको विदेशी फंड आ रहा है,
ऐसे लोगों से आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, आपको मिल करके रहना पड़ेगा। देशभक्तों को आपस में, आप ये जाति पार्टी एकदम भूल जाओ कि मैं इस जाति का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ। कारण ये कि इसमें यहाँ के देख रहे हो मुसलमान यूनियन कह रहे हैं कि नहीं हमको यहाँ बहुत तकलीफ़ है, जबकि यहाँ पर फ्री का राशन, घर, ये सब सुविधाएं, कोई दंगा फसाद नहीं। तो बहुत षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए मैं कहा देश बहुत खतरे में है। और इसमें अब ये मत सोचो हर जाति पार्टी के देश विरोधी लोग हैं। अरे भाई अब कैसे, पूरा तो देख रहे हो ना, ये दीपिका तो हिंदू है, वहाँ पर जंतर मंतर पर गए थे, बच्चे भी हिंदू हैं, लेकिन सनातन विरोधी, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, सेना के विरोधी नारे लगा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि जितने पार्टी वाले हैं, जितने CJP वाले हैं, सीधे सीधे ये कोई नियम कानून मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं, सेना को धमका, वो लड़की देख रहे हो ना, सेना को हमारे टैक्स से चल रहा है। तो ये देश विरोधी लोग हो चुके हैं, ये देश विरोधी हैं। इनके ऊपर भारत सरकार कार्रवाई भी नहीं कर रही है। आज यदि पहले से करती, अब बहुत मुश्किल में, अब हो सकता पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना आदि हमला भी करने की तैयारी कर रहे हैं। और प्रकृति परमात्मा तो अब देखिए, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, असम, ये सब कहाँ कहाँ चल रहा है। अब बहुत ये सब जानते हैं, ये सब हमारे ही पापों का परिणाम है। हमारे ही समाज के लोगों ने पाप ये किया। सनातन धर्म, चलो सनातन धर्म क्या है भाई, सत्य बोलना, सत्य राह पर चलना, झूठ फरेब छल कपट बेईमानी नहीं करना। आज तो हम कर रहे हैं ना, कहाँ है सनातन, कहाँ सनातन धर्म। तो हम सब सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं। कुछ साधु संत सन्यासी सज्जन लोग पालन कर रहे हैं, जिससे भारत में थोड़ी शांति है, थोड़ी सज्जनता लोग दिख रहे हैं। नहीं तो बाकी जगहों तो देख ही रहे हो ना, इंसान इंसान को मार काट सता रहा है। लेकिन भारत में भी जीव हत्या, ये सब चीज़ें, गौ देख रहे हो लाखों लाखों काटी जा रही हैं, बेचारे बचाने जाते हैं उनको गुंडा कहा जाता है। तो बहुत बहुत बुरा समय आने वाला है, आप उसकी तैयारी में रहें। तैयारी करने का कुछ नहीं है। आप ये जितने पापाचार हैं, छल कपट बेईमानी, जाति मजहब का छल, घृणा नफरत, ये सब त्यागिए। ईश्वर का भजन सुमरन करिए, दिखावा आदि मत करिए। सत्कर्म से बढ़ कर के कोई पूजा नहीं है भगवान की, इसीलिए जीवन में सत्कर्म को अपनाइए। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में भले मत जाओ, भले ही वहाँ फूल माला मत चढ़ाओ, ईश्वर हर जगह है भाई। विराट रूप में देखो ना, कहाँ चमत्कार ढूंढने जाते हो भाई ईश्वर का। ये हमारे बाल, हम खाना खाते हैं, अनाज, बाल काले, ये दांत, नाक, हम बूढ़े हो रहे हैं, छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, हमारी आंखें, दुख बीमारियां होती। ये रात दिन तो हमारे शरीर में कौन कर रहा है चमत्कार, ये कौन कर रहा है, ये भोजन को कौन पचा रहा है। कोई तो शक्ति है हमारे अंदर, वो ईश्वरी शक्ति है भाई। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये जितने जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं, सब में एक ही ईश्वर की शक्ति समाई हुई। आप एक घड़ा में पानी भर दीजिए, उसमें 100 घड़ा मरे, 100 में चांद दिखेगा, 100 में सूरज दिखेगा। अब उस घड़े मुसलमान कोई लेके चला जाए तो मुस्लिम का घड़ा, मुस्लिम का पानी हो जाता है। ऐसे ही है, हम तो इंसान ही हैं। अब टोपी आदि दाढ़ी बना करके मुस्लिम बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं। ये हमारी दुर्बुद्धि है ना। हम इंसान तो बनने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, जय भीम, फलाना भीम, कांग्रेसी और भाजपा, तो कहीं ये पार्टी बनने को तैयार है। और यहाँ से मिलता क्या है, मार काट, हिंसा, छल कपट बेईमानी, ये मिल रहा है ना। पूरी दुनिया में यही तो हो रहा है, समाज में यही तो हो रहा है। आज यदि हम इंसान बनते, सनातन को जो प्रकृति परमात्मा, ये सब होता क्या, नहीं होता भाई। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, झूठ फरेब नहीं, छल कपट बेईमानी नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, सबसे प्रेम से रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा क्या, बताइए ना, नहीं होगा ना। इतना सा ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म नहीं है कि हम मंदिर में जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, ये धर्म ही नहीं है, धतकर्म है। मैं इसको धतकर्म मानता हूँ। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया कि चलो दिन रात लोग काम करते हैं, थोड़ा ये बना दें तो वहाँ लोग जाएं, वहाँ पर थोड़ा भगवान का ध्यान करें बैठ करके, थोड़ी अच्छी बातें सुनी। लेकिन वहाँ अच्छी बातें हो क्या रहा है,
वहाँ तो धतकर्म चल रहा है, नारियल चढ़ाओ, ये रेमेडी करो, ऐसा मिलेगा, ऐसा चादर चढ़ाओ, यहाँ ऐसे कर लो, इसी करो, राम राम कहो, ये सुंदरकांड, ये आयतें पढ़ लो, ये धतकर्म चल रहा है। तुम्हें ये मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कब? वहाँ तो मांगा जा रहा है। कितना दे भगवान, इतनी सुविधाएं तो दे दी, लेकिन फिर भी चाहिए। करोड़ों आ गए, लेकिन और हमको अरबपति बनाओ। ये कोई लालच की कोई सीमा नहीं होती है भाई। तो अब बहुत अंत हो चुका है। हम कुछ भी करें, हमारा पाप नष्ट कर दो, जीव हत्या कर, जाति पंथ, कब तक बर्दाश्त करेंगे प्रकृति परमात्मा? तो अब विनाश लीला शुरू होने वाला है। और मैं भारत के लोगों को फिर अनुरोध करूंगा कि जाति पंथ मजहब आदि भूल करके एक होकर के रहिए, सनातन धर्म को अपनाइए, किसी को मारिए, काटिए, सताइए, खाइए नहीं, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे, तो ही आपको ईश्वर की कृपा भी मिलेगी। आज साधु संतों को देखते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप बात करता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा होता है। साधु संत देखते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, ईश्वर के भजन, सबको अच्छा ज्ञान देते हैं। मैं उन ढोंगियों पाखंडियों की नहीं कर रहा हूँ जो जाति मजहब पंथ में आपको उलझा करके घृणा नफरत फैला रहे हैं। ये साधु नहीं, ये शैतान लोग हैं। भले ही चाहे कोई भी वस्त्र दाढ़ी और बढ़ा ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे मुस्लिम के नाम पर, चाहे हिंदू के, चाहे पंथ के नाम पर, चाहे रामपाल, ये भगवान को जानते ही नहीं। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इनको भगवान के ज्ञान ही नहीं है। भगवान कहते हैं ना, भगवान मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इनको तो कहाँ कहाँ सातवें आसमान कहाँ कहाँ दिखता है, भगवान यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ का कौन चला रहा है भाई? हवा पानी ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारे अब्बा जी और दादाजी और काका जी कोई कर रहा है क्या? सब ईश्वर से सब चल रहा है ना। हम बोल रहे हैं कैसे? ईश्वर की शक्ति से। अभी सांस खत्म हो जाए बस मेरा काम लग जाएगा। आपके अंदर है, अपने अंदर ढूंढो भाई। आपके अंदर खुदा खुद में है, खुदा खुद में है, और तुझ में है, मुझ में है। समझ रहे हैं? ये सब ज्ञानी संत लोगों से मिलता है। आज देखें, जो संत ज्ञानी हैं, जो मस्त रहते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, इसीलिए वो सुखी हैं। उनके ऊपर ईश्वर, जंगल में बैठे हैं लेकिन वहाँ भी ईश्वर उनको, जंगल में पशु हैं, इनको कौन आप जा रहे हो खिलाने? कौन ने कर रहा है? ईश्वर ही ने व्यवस्था करके रखा है ना उनके लिए खाने की। करोड़ों अरबों जीव जंतु जंगल में है, समुद्र में है, कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। आप लोगों के जाति पार्टी वाले लोग कर रहे हैं क्या? सब ईश्वर कर रहे हैं। सब जीव अपने कर्मों जैसे जैसा किया फल भोग रहा है। तो इसलिए सत्य धर्म को अपनाइए, सत्कर्म को अपनाइए और ईश्वर के रास्ते पर चलिए। जय श्री कृष्ण।